3, 4, 5 मेथड। ठीक है, लिखिए 3, 4, 5 मेथड। 3, 4, 5 मेथड यहां तक लिखिए। क्या हो गया यहां तक? ठीक है। अच्छा इसमें अच्छा सुनो, अभी लिखना बंद कीजिए। ठीक है, वीडियो से लिख लीजिए, आप बंद कीजिए, समझिए डायरेक्ट जहां बोलेंगे लिखने के लिए वही लिखिएगा। देखिए जो 3, 4, 5 मेथड है, इसमें एक चीज क्या होता है, ध्यान देना है। ठीक है, आपको अच्छा आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड मूव घूमता है, उसके इर्द गिर्द घूमता है। मैंने बताया था कि अगर आप इस फैन को बना रहे हो और इस फैन को बनाने में आपने ट्रिगोनोमेट्री यूज नहीं किया, आपने कैलकुलस यूज नहीं किया, आपने अलजेब्रा यूज नहीं किया, जैसे ही आप इस फैन को बनाओगे, इस फैन में एक इक्वेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस d5 अपॉन dt। दूसरा इक्वेशन आएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय d। वो एनर्जी से रिलेटेड है ना, जहां भी एनर्जी की बात होगी वहां आएगा। इसमें भी एनर्जी, जहां पे E इज इक्वल टू mc जहां एनर्जी है, मास है, स्पीड ऑफ लाइट। देखिए हाँ, अच्छा देखिए ये क्लियर है क्या? दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। आगे बात समझने के लिए, तो अगर आप ये सारे फार्मूला कैपेसिटर कैपेसिटेंस, हाँ कैपेसिटर में बैटरी जैसा कैपेसिटर लगा हुआ उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, अगर आप ये फार्मूला यूज नहीं कर रहे हो इस फैन को बनाने में, मतलब आप एक मिस्त्री हो, आप इंजीनियर नहीं हो। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इस चीज को समझिए ध्यान से। देखिए उसी तरह आपको पता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, बिना मैथ्स का फिजिक्स आपका नहीं है। तो एक टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स, देखिए वो क्या है। इसको आप लोग मैथ्स में पूरा पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भी। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पढ़ा था, याद है? थीटा इज इक्वल टू साइन, कॉस, टैन वगैरह वगैरह। अरे बोलो, जैसे आपका साइन 0 क्या होता है? साइन 0 हाफ होता है। साइन 0 0 होगा, साइन 30 कितना होगा? हाफ होगा, 1 अपॉन रूट 2 होगा, रूट 3 बाई 2 होगा, और साइन 90 1 होगा। साइन 0 0 आ गया, कॉस में रिवर्स कर जाएगा, टैन में तुम इसको क्या करोगे? अरे बोलो, डिवाइड कर दोगे। आ रही बात समझ में? तो उसी तरह जितना भी हम लोग ओवर ब्रिज बनाते हैं, जो भी ब्रिज बनाते हैं, जितना भी आप ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिक बोर्ड देख रहे हो, फैन देख रहे हो, एलईडी बल्ब देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, जो भी चीजें तुम देख रहे हो यहाँ पे, जो कि आपका साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें सारे एंगल्स का जरूरत पड़ता है। जैसे हम कोई मान लो ब्रिज बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे हम ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, तो ये ब्रिज जो है ये सरफेस से कितना उठा हुआ रहना चाहिए। जैसे मान लो ब्रिज देखो ना, ऐसे करके फेस नीचे उतर जाते हो, तो इसका एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री पे होना चाहिए, 30 डिग्री पे होना चाहिए, कितना डिग्री पे होना चाहिए कि वो ब्रिज जो है उस पर गाड़ी को चलने में दिक्कत नहीं हो, ब्रिज कितना लंबा है, तो इस सब चीज का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। आप जैसे मैकेनिक्स पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग पूरा मैकेनिक्स है। ठीक है, और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे 11th 12th पे, अगर आप मैकेनिक्स पे ध्यान नहीं देंगे, तो अगर आप इंजीनियरिंग निकाल भी लेते हो तो वहां जाके आपको दिक्कत होने लगेगा। फिर काइनेमेटिक्स वो मैकेनिक्स ही है। ठीक है, हाँ समझ में आ रही है क्या? कोई डाउट है क्या? तो इसलिए अच्छे से आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखो जैसे इसका इस्तेमाल करते हो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, रूट 3/2, हाँ, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? अरे बोलो 1, कॉस में रिवर्स कर दोगे, इसका 1 कर दोगे, रूट 3/2 कर दोगे, ये तो कॉस 45 साइन 45 दोनों ही 1/√2 होता है, ये 1/2 है, ये 0 है। फिर टैन में क्या करोगे? साइन अपॉन कॉस करते जाओगे, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? टैन की वैल्यू निकल जाएगी। वैसे ही साइंटिस्टों ने देखा कि एक ऐसा एंगल है जिस एंगल का जरूरत पड़ रहा है ब्रिज बनाने में, जिस एंगल का जरूरत पड़ रहा है कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने में, वायरिंग करने में, या कहीं भी ट्रांसफार्मर बनाने में, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में, हर जगह मैथ का जरूरत पड़ता है। बिना मैथ का कुछ भी नहीं है, बिना मैथ का फिजिक्स होता ही नहीं, बिना मैथ का इंजीनियरिंग होता ही नहीं। ठीक है, कोई डाउट है क्या? कोई दिक्कत है आपको? अच्छा ये बोर्ड आ रहा है ना सिर्फ। तो वो एंगल कौन सा है जो इस एंगल के बाद वो जरूरत पड़ता है? हमको ब्रिज बनाना हुआ या कोई घर बना रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं, तो वो एंगल होता है 37 डिग्री और 53 डिग्री, इसके अलावा जिसका बहुत जरूरत है। इसमें देखिएगा आपका क्वेश्चन बनेगा इसी से। हाँ, तो देखिए ये कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको एक मेथड याद रखना है, और वो मेथड क्या है हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मेथड क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ध्यान से। अरे देखो, अगर मान लो मैं इसको लाता हूँ ABC, ठीक है, और मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल मान लो यहाँ पे बना देता हूँ, कुछ इस तरह से मान लो बना दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, एक और मैं बना देता हूँ, इसी के नीचे बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो एक तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ले लिया, ठीक है, मान लो कुछ इधर से मैं ले लेता हूँ, मान लो यहाँ से, ठीक है, और एक तुम्हारा ये वाला ले लेता हूँ ऐसे, और एक तुम्हारा ले लेता हूँ कुछ ऐसे। आ रही बात समझ में? अच्छा देखो, ये आपका मान लो A है, B है, ये C है, यहाँ भी मैं कुछ नाम डाल देता हूँ, मान लो इसको भी ABC ऐसे कुछ मैंने नाम डाल दिया। ठीक है, लिखना बंद कीजिए, समझना कुछ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, वीडियो भी बन रहा है, पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, सिलेबस बहुत जल्दी हमको खींचना है। तो ये आगे कोई डाउट है क्या? अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना है, आपको पता है कि ये तो 90 डिग्री है फिक्स। अच्छा, अगर मैं किसी को भी थीटा मान सकता हूँ। देखिए अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, ये सारे के सारे क्या है? एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्फा, बीटा, गामा वगैरह आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहां पे अल्फा रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह पढ़ेंगे।
आ रही बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग एंगल में करते हैं। तो मान लीजिए थीटा थोड़ा फैशन में चल रहा है, आप अल्फा बीटा का कुछ भी लीजिए। मान लीजिए हम थीटा इसको ले लेते हैं, तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस से तो फिक्स है, हाइपोटेनियस से तो फिक्स है, तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, और बचेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 20। अरे समझ आ रहा है क्या? उसी तरह अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो परपेंडिकुलर इसके सामने क्या हो जाएगा? BC। अरे नहीं समझ में आ रहा? देखो यहाँ पे थीटा के सामने ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस तो ये पहले से फिक्स है, ये बेस हो गया। अब तुम देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा इसमें याद रखना, 3 4 5 टेक्निक है, 3 4 5 मेथड भी बोलते हैं, टेक्निक भी बोलते हैं। 3 4 5 मेथड या टेक्निक बोल सकते हो, 3 4 5 टेक्निक। तो इसमें हमको पता है कि तीनों एंगल का सम ट्रायंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री होनी चाहिए, और इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री है। ये वाला एंगल क्या आपका 90 डिग्री फिक्स है, तो 90 डिग्री आपका फिक्स है। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो तीनों में से बड़ा कौन है? 5। तो हम यहाँ मान लीजिए, जैसे आप देखिए 3 है, लेस देन 4, लेस देन 5, जैसे उल्टा लिखोगे तो 5 ग्रेटर देन 4, ऐसे कर सकते हो। अच्छा अब बताओ, जैसे आप देखिए अब क्या करते हैं, जैसे मान लो अभी क्या है, तीनों में से बड़ा आपने देख लिया ये चीज, चलो ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 3 4 5, क्या लिखा है? 3 4 5 लिख दिया मैंने। अब ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैं क्या करता हूँ, 5 के ठीक सामने मैं 90 डिग्री लेता हूँ। दो एंगल है 37 और 53, दो एंगल क्या है? इसमें 3 एंगल को मिलाना, देखो कौन कौन सा? 37 डिग्री, अरे देखो उसके बाद क्या हो जाएगा? 53 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तीनों को सम करो, 7 3 10 कैरी 1, 3 1 4 5 4 9 9 18 आ गया। तो जैसे यहाँ पे 3 4 5 है, वैसे 37 53 90 है। तो तीनों में एंगल में सबसे बड़ा कौन है? 90, और इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 5। तो 5 के सामने 90 डाला। उसी तरह 3 के सामने क्या डाला? 3 के सामने हमने डाला 37 डिग्री। उसी तरह 4 के सामने क्या डाला? 53 डिग्री। यहाँ तक कितने बच्चे समझ गए? हाथ खड़ा करो, पक्का? अब देखो 90 के सामने 5 है, मतलब 90 डिग्री के सामने ये वाला हाइपोटेनस 5 यूनिट्स होगा, ठीक है? कुछ भी 5 कर ले, कुछ भी डाल सकते हो। अब देखो उसी तरह 37 डिग्री, अब मान लो मैंने 37 मान लिया है इसको, तो 37 डिग्री और ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? 53 डिग्री। तभी तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका? अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। अब उसी तरह देखिए, अब जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 37 के सामने क्या है? 3, 5 सबसे बड़ा है, 3 छोटा थोड़ा मैंने लिया। उसके बाद क्या है? 4 के सामने 53, 53 के सामने 53 के सामने क्या होगा? अरे देखो 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, और ये हमारा क्या है? आपका 3 है। नहीं समझ में आया क्या? उसी तरह अब देखो, जैसे ये बड़ा है, थोड़ा बड़ा मैंने लिया, तो ऑब्वियस बात है ये 5 है, तो ये थोड़ा बड़ा है, ये 4 फुट, तो छोटा क्या है? 3। तो 90 के सामने क्या है? 5। 4 के यहाँ पे कौन सा एंगल होगा बोलो? 53 डिग्री। तो इस तरह ये एंगल कितना होगा? 37 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे तो sin 0 डिग्री की वैल्यू पता है, sin 30 डिग्री की वैल्यू पता है, sin 45 की वैल्यू पता है, sin 60 sin 90 की वैल्यू पता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हमको पता है कि ये 37 डिग्री और 53 डिग्री भी जो है वो इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हम किसी भी तरह का मशीन बना रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बना रहे हो, कोई ब्रिज बना रहे हो, कोई पुल बना रहे हो, वहां पे 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री काम तो आएगा ही, साथ में आपका किसका काम आएगा? 37 और 53 डिग्री। अब आते हैं देखिए sin 37 डिग्री। हम जानते हैं कि sin थीटा क्या होता है? p/h। तो अभी 37 डिग्री की बात हो रही है, sin 37 की बात हो रही है, मैं sin 53 डिग्री को नहीं देखूंगा। आगे बात समझ में क्या? 37 को मैं थीटा मान लेता हूं, क्योंकि sin 37 sin थीटा। तो 37 के, तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो 37 के सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या तुम्हारा 3। तो p/s तो क्या हो जाएगा? 3/5। इसका मतलब sin 37 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। कोई भी आपसे पूछा cos 37 कितना होगा, तो बोलेंगे 5/3। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या? उसी तरह अगर उदिति आप खड़े हो जाइए, cos 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 5/3। cos थीटा b/h होता है, तो ठीक है 4/5। बैठिए, हटाना नहीं है, 4/5। तो cos 37 4/5, तो sec 37 5/4। उसी तरह आपका देखिए tan 37 डिग्री, tan 37 डिग्री होता है p/b, तो क्या हो जाएगा? देखो 5/3। p/b होगा, सॉरी p/b क्या होता है? 3/5 होगा, p/3/4। tan 37 डिग्री कितना आ जाएगा? देखिए tan 37 tan थीटा होता है p/b, तो tan थीटा अगर p/b होता है तो कितना हो जाएगा? 3/4। तो याद जाएगा आपका 3/4। अरे बोलो नहीं समझ में आ रहा क्या? और अगर tan 37 3/4 है, तो ऑब्वियस सी बात है cot 37 कितना हो जाएगा? 4/3। अच्छा आप इधर से भी देखो sin 37 के सामने परपेंडिकुलर 3 है, और h क्या है? 3/5 देखो आ गया। आप इस एंगल से बनाओ या इस एंगल से बनाओ, बात बराबर। याद कीजिए, मैंने रिजल्टेंट इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा में मैंने बोला था कि आप इसको थीटा मानो या इसको थीटा मानो, वही बात है। आप यहां से भी समझ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा है। अब देखिए, अब इसमें एक चीज क्या करना है बच्चों, ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? देखो अब मेरे को sin 53 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो आप बताइए sin 53, आप बताइए ना, sin 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? हाँ वेरी गुड, 4/5। ऑब्वियस सी बात है कि 37 को भूल जाएंगे, 53 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, p/h। राजनंदिनी आप बताइए cos 53 डिग्री कितना हो जाएगा? cos b/h होता है। हाँ देखिए 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस तो पहले से ये, तो बेस ये हो जाएगा 3/, अरे भाई साहब 3/5 होगा ना, b/h। देखो अरे भाई ये बेस है ना, हाइपोटेनस cos रहेगा तो b/h, तो b हाँ तब बेस 4 कैसे है? राजनंदिनी देखिए 53 के सामने क्या है?
ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस सब ये हो जाएगा, बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। हाँ 3 हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस 3/5 बैठ गया, तो कितना आ जाएगा देखिए 3/5। वैष्णवी आप बताइए tan 53 डिग्री क्या होगा? हाँ P by B, हाँ 4/3, बहुत बढ़िया 4/3 बैठ जाइए। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखो sin 37 डिग्री, 37 के लिए परपेंडिकुलर ये है, 53 डिग्री परपेंडिकुलर ये है। जब बात 37 की कर रहे हैं तो 53 डिग्री पे देखेंगे भी, हम 37 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस चलेंगे। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या? तो यहाँ पे देखो आपका बात को समझो, sin 37 डिग्री P by H, तो P by H 3/5, cos 37 डिग्री B by H 4/5, tan 37 डिग्री P by B, तो P by 3/4, sin 53 डिग्री परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, तो 53 P by क्या हो जाएगा H 4/5, उसके बाद cos 53 डिग्री B by 3/5, उसके बाद tan 53 डिग्री P by B, तो क्या हो जाएगा 4/3। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या? चलिए अब आगे बढ़ जाती है, क्वेश्चन समझ में आ गया, वीडियो समझ कर लीजिएगा, इरेज कर दे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं, देखो अब क्या करना है समझो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 3, 4, 5 में समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ